आज का हमारा ये वीडियो अवेंजर्स प्राइम स्टोरी का लास्ट वीडियो होने वाला है। तो अगर आप में से कोई मेरे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहा है तो इस स्टोरी के बाकी वीडियोस आपको देखने चाहिए, जिससे कि आप इस स्टोरी को बेहतर तरीके से समझ पाएँ। वीडियो को देखने के लिए लिंक आपको आई बटन और डिस्क्रिप्शन बॉक्स दोनों जगह ही मिल जाएगा, तो वहाँ से आप आसानी से देख सकते हैं। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू कॉमिक बाजी। तो वक्त आ गया है कि इस स्टोरी को ख़त्म किया जाए। एसगार्ड अर्थ पर शिफ्ट हो गया था। ऑसबॉर्न को पकड़ने के लिए जो फाइट हुई उसमें एसगार्ड बुरी तरह से तबाह हुआ। स्टीव रॉजर्स यानी कि कैप्टन अमेरिका अब यूनाइटेड स्टेट्स की सिक्योरिटी के इंचार्ज थे। अब जब थॉर, टोनी और कैप एक साथ थे तब भी आने वाली मुसीबत तीनों पर भारी पड़ने वाली थी। थॉर को इंचेंट्रेस और हेला का सामना करना पड़ता है। हेला ने इंचेंट्रेस को तो हराया ही, साथ ही थॉर को भी हराया। हेला ने इंचेंट्रेस को अपनी पावर्स का सोर्स भी बताया, जो कि उसकी स्वॉर्ड थी। कैप ने एल्विन विलेज में वहाँ के लोगों से फाइट की और वहाँ उसे एक एल्विन लेडी मिली जो उसकी दोस्त बनी और हेल्प भी की। इधर टोनी ने ओग्रेस से अपने आप को बचाया और अपने बिगड़े हुए आर्मर को भी ठीक किया। काफ़ी सारी दिक्कतों का सामना करने के बाद अब हमारे हीरोज़ एक साथ खड़े थे। थॉर ने उन लोगों को अपने साथ आने को कहा जो भी इस फाइट में थॉर का साथ देना चाहते हैं और हेला का सामना करने के लिए रेडी हों। ऐसे लोगों में फेफनीर और उसकी आर्मी के लोग थे। एल्विस विलेज के लोग भी थे। ये लोग कुछ वक्त पहले तक थॉर के दुश्मन हुआ करते थे, लेकिन अब वो सभी थॉर का साथ देने के लिए रेडी थे। वो सब अब हेला का सामना करने के लिए एक साथ खड़े थे। थॉर, टोनी और बाकी सब लोग बैटलफील्ड में इकट्ठा थे। टोनी थॉर से कहता है, थॉर तुम्हारा भी जवाब नहीं, तुमने अपनी आर्मी बना ली। वो लोग अब तुम्हारा साथ देने के लिए रेडी हैं। थॉर टोनी को जवाब देता है, मैंने कुछ नहीं किया। वो लोग अपनी मर्जी से ही लड़ाई में हमारा साथ दे रहे हैं। वो जानते हैं कि वो लोग गलत जगह और गलत लाइफ जी रहे हैं। टोनी कहता है, अब बस हमें तुम्हारा हैमर और हेलो को ढूंढना है। थॉर टोनी को बताता है कि हमें उसे ढूंढने की ज़रूरत नहीं, ये भीड़ को महसूस करके वो खुद हमें ढूंढ लेगी। कैप कहता है, यहाँ के लोग इस जगह को अच्छे से जानते होंगे तो हमें इस बात का एडवांटेज भी मिलेगा। तभी मैगेथ कैप को बुलाती है। वो कहती है, कैप क्या तुम्हारे पास मेरे लिए कुछ वक्त है? कैप जाते हैं। मैगेथ कहती है कि मैं तुम्हें थैंक्स बोलना चाहती थी क्योंकि तुम हमारे लिए लड़ रहे हो। कैप कहता है, लेकिन लड़ तो सभी रहे हैं। मैगेथ कहती है, लेकिन तुम सबसे स्ट्रांग हो, और ये बात सभी को इंस्पायर करती है। कैप भी उसे थैंक्स बोलते हैं जो भी उस लेडी ने इन लोगों के लिए किया था। वो लेडी दुखी थी क्योंकि बैटल के ख़त्म होते ही वो लोग अलग होने वाले थे। कैप कहता है कि मैं खुश हूँ कि हम दोनों मिले। दोनों किस करते हैं। थॉर और टोनी ये देखकर हैरान थे कि आखिर ये हो क्या रहा है। अब वक्त आ गया था कि उसका सामना किया जाए क्योंकि वो अपनी आर्मी के साथ यहाँ आ चुकी थी। थॉर कहता है, फादर मुझे पावर्स देना कि मैं इसे हरा पाऊँ। एक तरफ टोनी, कैप और थॉर और उनकी आर्मी, वहीं दूसरी तरफ हेला और लाखों की तादाद में उसकी आर्मी। दोनों एक दूसरे की तरफ बढ़ते ही जा रहे थे। फाइट शुरू हो जाती है। हेला थॉर से कहती है, तुम्हारे पिता भी इसी तरह से मारे गए थे और आज तुम भी मारे जाओगे। इधर टोनी कहता है, वो अपने साथ थॉर का हैमर नहीं लाई। कैप कहते हैं, हाँ मुझे वो दिखाई नहीं दे रहा। टोनी कहता है, हाँ मैं भी तो वही कह रहा हूँ। गाइस, ये सब देखकर मेरे तो रोंगटे खड़े हो रहे हैं। काफ़ी मज़ा आ रहा है। अगर आपके साथ भी ऐसा कुछ हो रहा है तो कमेंट में ज़रूर बताएं। थॉर कहता है, अब तुम्हारा अंत आ गया है मौत की सौदागर। हेला जवाब देती है,
इस दुनिया को मैंने ऐसा नहीं बनाया, ये तो तुम्हारी मेहरबानी है। तुम्हें खुद को इस सब के लिए थैंक्स बोलना चाहिए। अगर हाउस ऑफ ओडिन अपनी जगह पर होता तो इतनी आसानी से ये सब कुछ करना किसी के बस की बात नहीं थी। तुम्हारे किंगडम में तुम्हारा स्वागत है ओडिन सन। बहुत जोर का एक ब्लास्ट होता है जिसे देखकर कैप टोनी से कहता है, तुमने वो देखा? टोनी कहता है, हाँ देखा, ये बिल्कुल अच्छा नहीं था। कैप कहता है, लड़ते रहो टोनी। थॉर के लिए उसके हैमर के बिना ये सब कुछ काफ़ी मुश्किल होता जा रहा था। हेला कहती है, तो वक्त आ गया है कि तुम्हें तुम्हारे और तुम्हारे पिता और तुम्हारे उस भाई के पापों की सज़ा दी जाए। तुम हमेशा से ही जानते थे कि यह वक्त आने वाला है, तो फिर लड़ो और ये चीज़ इस फाइट को और मज़ेदार बनाएगी। इधर टोनी और कैप बैटल में बिजी थे। कैप कहता है, क्या हुआ टोनी, मज़ा आ रहा है ना? टोनी जवाब देता है, हाँ मज़ा तो बहुत आ रहा है। इधर थॉर हेला और उसके पंटर लोग का सामना अकेले ही कर रहा था। वो हेला से कहता है, मुझे पता चल गया है कि तुमको ये पावर्स कहाँ से मिली है। ये सब तुम कैसे कर पा रही हो? हेला थॉर को जवाब देती है, थॉर तुमको सच में लगता है कि इससे कुछ फर्क पड़ने वाला है? और हेला अपनी स्वॉर्ड थॉर के आर पार कर देती है। गाइस, तो क्या अब थॉर सच में मरने वाला है? स्टोरी में हम आगे बढ़ें इससे पहले मैं बता देना चाहता हूँ कि अगर आप में से कोई ट्विलाइट स्वॉर्ड की पावर्स में इंटरेस्टेड है और इसकी वीडियोस देखना चाहता है, तब तो आपको मेरी बीटा रेबिल वाली वीडियो देखनी चाहिए। वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तो चलिए स्टोरी को आगे बढ़ाते हैं। हेला कहती है, मेरी एक विश थी कि तुम मेरे सामने अपनी जिंदगी और अपने फादर ओडिन के किंगडम की भीख मांगो, लेकिन तुम शायद ऐसा करोगे नहीं। तब हेला को एक लाइट के साथ जोर का झटका लगता है और थॉर उसके हाथों से छूट जाता है। हेला गुस्से से कहती है, इतनी हिम्मत किसकी हुई? लेकिन इस लाइट के साथ वहां पर इंचेंट्रेस यानी कि अमोरा आई थी। उसने थॉर को हील किया। हेला उस पर अटैक करती इससे पहले अमोरा थॉर को अपने साथ ले गई। हेला बस यही चिल्लाती रह गई, तुम ऐसा नहीं कर सकती, तुम ऐसा नहीं कर सकती। अमोरा थॉर को उसके हैमर के पास ले गई और कहा, अपना हैमर उठा लो ओडिन के बेटे, हमारे पास वक्त नहीं है। थॉर इंचेंट्रेस से पूछता है, तुम मेरी हेल्प क्यों कर रही हो? इंचेंट्रेस जवाब देती है, मैं अपने रास्ते से भटक गई थी। मैंने बुराई का रास्ता चुन लिया था। मैं लालच में आ गई थी। मैंने उसको मौका दिया जिसकी वजह से तुम्हारी ये हालत हुई है। ये जो कुछ भी आज हो रहा है इसमें तुम्हारी और तुम्हारे पिता की कोई गलती नहीं है। ये सब हेला ने किया है। अब उसके पास ट्विलाइट स्वॉर्ड भी है। उसी की हेल्प से उसने ये डरावने सपने जैसा रियल्म बनाया। वो सारे रियल्म्स को बर्बाद करना चाहती है। वो उन्हें अपनी मर्जी के मुताबिक चलाना चाहती है। इस फाइट में तुम अकेले नहीं हो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। मैं तुम्हारी मदद करूँगी। मौत और तुम्हारे बीच मैंने तुमको चुना है। अब जल्दी से अपना हैमर उठाओ क्योंकि वो आ रही है। थॉर ने अपना हैमर उठा लिया और तभी हेला भी वहां पर पहुंच गई। थॉर कहता है, हेला हार मान लो। हेला कहती है, नहीं। इधर टोनी और कैप बराबर फाइट कर रहे थे। कैप टोनी से कहता है, क्या तुम उड़ सकते हो? टोनी कहता है, हाँ शायद थोड़ा सा। कैप कहता है, तो तुम जाओ थॉर की हेल्प करो। टोनी कहता है, इस सूट के साथ अगर गया तो मैं भी मारा ही जाऊंगा, लेकिन मेरे पास एक बेटर आइडिया है। टोनी ड्रैगन के ऊपर चढ़ जाता है। टोनी फेफनीर से कहता है, ड्रैगन बॉय चलो और तुम्हारे सामने जो भी आए उसे जला दो। फेफनीर कहता है, मैं तुम्हारा कुत्ता नहीं हूँ। इधर थॉर और इंचेंट्रेस दोनों ही एक साथ अपनी पावर्स का यूज करके हेला पर अटैक करते हैं। हेला हार रही थी, वो कमजोर पड़ रही थी। हेला कहती है, तुम्हारे पास ऐसा कुछ भी नहीं है जिसकी वजह से आज तुम मुझसे जीत पाओ। तुमसे लड़ना तो मेरे लिए एक टेस्ट सा होगा जो मैं आसानी से पास कर लूंगी। थॉर जवाब देते हुए कहता है,
तुम बेवकूफ, बैटल में जो आखिरी तक खड़ा रहता है बैटल वही जीतता है। हेला कहती है, मैं इस बात से सहमत हूँ। तभी कहीं से एक फायर आती है और हेला को लग जाती है, जिससे थॉर और हेला के बीच हो रही बातचीत बंद हो जाती है। गाइस, टोनी अपने ड्रैगन के साथ वहां आ चुका था। ड्रैगन हेला को बुरी तरह से जलाना शुरू कर देता है। हेला की स्वॉर्ड उसके हाथों से छूट चुकी थी। टोनी कहता है, थॉर, अब तुमको इसके साथ जो करना है वो करो और ये सब कुछ जल्दी से खत्म करो। हेला की स्वॉर्ड अब थॉर के पैरों के नीचे थी। थॉर ने स्वॉर्ड को उठा लिया। अमोरा थॉर से कहती है, थॉर, अब ये तुम्हारी बात सुनेगी। तुम 9 रियल्म्स के बारे में जैसा सोचोगे ये वैसा ही बना देगी। एसगार्ड को वापस से उसकी जगह पर लाओ और इस राक्षस को हेल भेज दो। डू इट थॉर। हेला चिल्लाती है, यह मेरा वक्त है। लेकिन तभी बहुत तेज सी रोशनी होती है और हेला और उसकी आर्मी गायब हो जाती है। वो जगह पहले की तरह खूबसूरत हो गई थी। अमोरा थॉर से कहती है, ये तुमने क्या किया? थॉर कहता है, सब कुछ वैसा ही जैसा पहले था। अमोरा कहती है, तो एसगार्ड तो अभी भी अर्थ पर ही है, वो तो अपनी जगह पर नहीं आया। थॉर कहता है, उसे वहीं रहने दो, वो वहीं ठीक है। थॉर स्वॉर्ड को देखते हुए कहता है, इस स्वॉर्ड को यूज करके कहीं मैं भी हेला के तरह ही न बन जाऊं। इंचेंट्रेस कहती है, मैं तुम्हें कभी नहीं समझ पाऊंगी। थॉर कहता है, ये इतना भी मुश्किल नहीं है इंचेंट्रेस। टोनी थॉर से पूछता है, क्या आप सब कुछ ठीक हो गया? थॉर कहता है, पता नहीं, हमें खुद ही देखना होगा। टोनी कहता है, तो फिर अब हम लोग क्या करने वाले हैं? थॉर कहता है, अब हमें वेनहाइम जाना होगा ताकि हम लोग एसगार्ड जा सकें। अमोरा कहती है, मैं तुमको वहां भेज सकती हूँ। थॉर पूछता है, उसके बदले में तुम क्या लोगी? वो कहती है, मुझे ये स्वॉर्ड चाहिए। थॉर कहता है, नहीं, मैं ये तुमको नहीं दे सकता हूँ, अब मैं इसका ओनर हूँ। इंचेंट्रेस हंसते हुए कहती है, मैं जानती हूँ, मैं तो बस मजाक कर रही थी। इंचेंट्रेस थॉर को बताती है कि वो 4 बार अर्थ पर गई है। इधर कैप मैगेट को मिलने जाता है। वो लोग बातें कर रहे थे। वो आखिरी बार गले लगने ही वाले थे कि इससे पहले कैप गायब होने लगता है। इंचेंट्रेस सभी को एसगार्ड भेज देती है। इधर एसगार्ड में लोग बातें कर रहे थे। वो हेमडाल से कह रहे थे कि तुम्हें उनको ढूंढना होगा। हेमडाल कहता है कि मैं कुछ नहीं कर सकता, मेरी ऑब्जर्वेटरी खराब हो गई है और ब्रिज भी टूट चुका है, तो मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ। वो लोग कहते हैं तुम्हें कुछ तो करना ही पड़ेगा, वो लोग 2 दिन से गायब हैं। हेमडाल कहता है, मुझे भी उनकी परवाह है, लेकिन मैं भी मजबूर हूँ। तभी स्पाइडर वुमन कहती है, रुको रुको, तुम लोग यहाँ देखो। गाइस, थॉर, टोनी और कैप अब एसगार्ड पहुंच चुके थे। वो लोग सभी को देखकर खुश थे और सभी लोग उन्हें देखकर। थॉर हेमडाल को स्वॉर्ड देते हुए कहता है, अब तुम्हें बाकी चीजों के साथ इसे भी गार्ड करना होगा। मुझे ये हेला के पास से मिली, तुम्हें इसे हमेशा के लिए सभी से दूर रखना होगा। हेमडाल कहता है, हमेशा के लिए? थॉर कहता है, हाँ। इधर टोनी सभी लोगों को बताता है, थॉर को कोई मत बताना कि उसे देखकर ऐसा लग रहा है कि वो अभी गिरने वाला है। वैसे मुझे डंजियंस एंड ड्रैगन समर कैंप में जाकर बहुत ही मजा आया, मैंने तो वहाँ बहुत एंजॉय किया। टोनी और कैप ने एक दूसरे को जो कुछ भी कहा था उसके लिए वो दोनों एक दूसरे को सॉरी बोलते हैं। दोनों गले भी लगते हैं और तीनों खुश हो गए, साथ ही वहाँ पर खड़े लोग भी। तो गाइस, यही था इस स्टोरी का एंड। काफ़ी अच्छी स्टोरी थी और एंड भी उतना ही अच्छा था कि सभी लोग खुश हो गए। टोनी और कैप के बीच लड़ाई भी खत्म हो गई। और रियल हीरोज भी तो वही होते हैं जो बुराइयों को भुलाकर एक दूसरे की अच्छाइयों को एक्सेप्ट करते हैं और उन्हें अपना मानते हैं। तो दोस्तों, इन्हीं की तरह आप भी अपना और अपनों का ख्याल रखिए। मैं जल्द ही न्यू स्टोरी और न्यू वीडियो के साथ लौटूंगा। तब तक के लिए बाय बाय।